अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मेंबर प्रोविंशियल असम्बली नदीम कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर मेंबर हैं हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जनाब राना एहसान अफजल साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार वकार सत्ती साहब हैं स्टूडियो में। वकार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जमहूरी मुल्क का हुस्न होता है वकार सत्ती साहब कि मामलात कशीदा होते हैं तो वो बातचीत के ज़रिए हल होते हैं। इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को लेकर बहुत सारी अफवाहें थीं। कल लॉन्ग मार्च ख़त्म हुआ, क्या अफवाहें दम तोड़ गईं? और जमहूरियत का हुस्न, बातचीत का जो एक पहलू होता है, वो किस हद तक मुतहर्रिक है सर? बहुत शुक्रिया अदनान साहब। देखिए, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है कि जो जमहूरियत है वो तमाम लोगों की विजडम जो है उसको देख के उसके बाद वो चीज़ें बेहतरी के लिए आगे वो बढ़ती हैं। जहाँ तक खान साहब की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि अब हम जो है वो ख़त्म हो गया, बल्कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारा जो मामला है वो अभी रह गया है। और उन्होंने, खान साहब की एक आदत यह है ना कि वो कोई अगले बंदे को समझ नहीं आती कि वो उनकी पॉलिसी क्या है। कल जो उन्होंने ऐलान किया, सिवाय उनके किसी को भी नहीं पता था। ये अभी दो राय नहीं है। शाह कुरैशी साहब ने भी ये मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमें तो पता ही नहीं था खान साहब ने क्या। जी बिल्कुल। तो अब इशू ये है कि जो उन्होंने वो कहा है कि हम असम्बलियों से निकलेंगे, क्या इसका ये मतलब लिया जाए कि वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे, या क्या इसका ये मतलब लिया जाए कि वो खुद रिज़ाइन करके बाहर आ जाएंगे? ये दोनों अलग अलग वो चीज़ें हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है, खान साहब के जो चाहने वाले हैं वो तो ये भी सोच रहे हैं कि खान साहब तो आए थे इस्तीफ़े लेने के लिए, वो तो आए थे हुकूमत मरकज़ी हुकूमत गिराने के लिए, और खान साहब खुद जो है वो इस्तीफ़े देने का ऐलान करके वो चले गए। तो अब हम तो है, लेकिन इसका जो बिल्कुल जो इन सारे मामलात का मैं ज़ाती तौर पर जो समझता हूँ, जो मेरा वो थोड़ी बहुत वो कैलकुलेशन है, खान साहब की सियासत में वापसी का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो जो पार्लियामेंट से निकलता है। उनको ये हुक्मरान अच्छे लगें बुरे लगें, उनके नज़दीक ये चोर हैं, डाकू हैं, जो कोई भी हैं, आपने अगर सियासत और पार्लिमानी सियासत करनी है, आपने आगे नए इलेक्शन की डेट लेनी है, या आपने निगरान हुकूमतें बनानी है, वो आपको बातचीत इन्हीं से करनी पड़ेगी। अब कहीं और से आपको फैज़ नहीं मिलेगा। सती साहब, एक कन्फ्यूजन आपके तज्ज़िये से ज़रा उसको क्लियर कर दिया। आप कह रहे हैं कि अब हम है। सर, इमरान खान ने 25 मई के बाद जो बड़ी अनाउंसमेंट की थी वो ये लॉन्ग मार्च था। पीटीआई का पूरा फोकस इस लॉन्ग मार्च पे था। खान साहब ने लॉन्ग मार्च ख़त्म किया, आप कह रहे हैं कि कर दिया बगैर किसी मतलब कमिटमेंट के, बगैर कोई आउटपुट लिए। ये कैसे मुमकिन है सर? अदनान साहब, ये एक जमहूरी एक्टिविटी हम इसको हमेशा से देखते सुनते और पढ़ते आए हैं, और यही है कि ये भी जमहूरियत का एक हुस्न होता है। लेकिन मेरी जहाँ तक जो समझ है, जो देखा सुना या पढ़ा है, इस तरीके का लॉन्ग मार्च मैंने कभी नहीं देखा जो बिल्कुल आपको पता ही नहीं है कि आपका गोल क्या है। खान साहब जब लाहौर से निकले थे, उनका मकसद था अपना आर्मी चीफ लगवाना। और खान साहब जब इस्लामाबाद में भी नहीं दाखिल हुए और जो फैज़ाबाद पे आगे जो बैठे, उन्होंने कहा जी कि मैं इस्तीफा देके जा रहा हूँ, कि हम तो अब अगला फैसला फैज़ तो उन्होंने हासिल ही नहीं किया ना सर। फैज़ से दूर रहे थोड़ा सा, वो 6 रोड पे रहते रहे ना सर। नहीं, देखिए बात तो वही थी ना, फैज़ाबाद तक से भी आगे नहीं जाने दिया गया। फैज़ याब ना हो सके ना सर, वो तो शुरू से ही नहीं होते ना। आए थे उनकी, आप देखें ना उनको अपना मर्जी का आर्मी चीफ मिला, ना उनको इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन वो कमिश्नर उन्होंने हटाया, ना ही उनके कहने पे किसी ने वो रिजाइन दिया, और ना ही उनके उनके अपने कहने पे उनके अपने सूबे में FIR दर्ज नहीं हुई। चलो बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, वकार सत्ती के तज्ज़िये ने मुझे सवाल जोगा नहीं छोड़ा। मतलब हासिल वसूल कुछ नहीं, वो गिलास तोड़ा 12 ने, कुछ ऐसी हम पढ़ा करते थे किताबों में से, ऐसा ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सत्ती साहब का अपना एक तज्जिया है, इनकी अपनी एक शोहरत है, इनका अपना तज्जिया करने का एक तरीक़ाकार है। हमें तमाम तर ज़ाती एहतराम के साथ इनके तज्जिए से ना तो इत्तफ़ाक़ करता हूँ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था तो चीज़ें बड़ी वाज़ेह और क्लियर थी, और आज तक वो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। हम चाहते थे इस मुल्क में एक गैर जानिबदाराना शफाफ इंतखाब हो। इमरान खान साहब ने बारहा कहा कि मुझे किसी भी इदारे के हेड के लगाने से कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब पाकिस्तान के किस्मत के फैसले होंगे और वो फैसले लंदन में बैठे वो लोग करेंगे जिनको पाकिस्तान की अदालतों ने सज़ा दी हुई है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन पाकिस्तान के निज़ाम अदल पे, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर जरूर उठेंगे। जी, वकार साहब ने 4 लफ्ज़ बोले, बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने अपना तज्जिया रखा। आप उनका रिस्पॉन्स कर दीजिए ना कि यार ये हमारा टारगेट थे अदनान हैदर साहब, ये हमें अचीव हुए, हमने लॉन्ग मार्च खत्म कर दिया, ये हमें अचीव नहीं हुए। काउंटर हो जाएंगे नदीम वकार सत्ती साहब। मैंने तो अर्ज कर दी कि सत्ती साहब ने फरमाया कि जी इमरान खान साहब चाहते थे उनकी मर्जी का आर्मी चीफ हो, कतन ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब चाहते थे इंतखाब हो, बिल्कुल चाहते हैं। हम आज तक सर 15 दफा आपने इसी लॉन्ग मार्च से खिताब करते हुए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे बात की, इंटरव्यूज तक में उन्होंने कह दिया सर। तो वकार सत्ती साहब अपने तौर पे थोड़ी कह रहे हैं। साहब मैं आपको गर्ज कर दूं, उन्होंने ये कहा, और आज मैं भी देखें,
मैं एक आम पाकिस्तानी हूं, रुकन असेंबली होना एक बड़ा ऑनर है, लेकिन एक आम पाकिस्तानी की भी तो राय की उतनी ही अहमियत है जितनी कि किसी भी बड़े पढ़े लिखे या किसी असेंबली के मेंबर की हो सकती है। कौन ये चाहेगा कि जिन लोगों को पाकिस्तान की अदालतों ने सजा याफ्ता किया, जिनको सजा दी, जो इस वक्त मुजरिम है, अदालतों को मतलूब है वो बैठ के पाकिस्तान के मुख्तलिफ फैसले करें और बड़े बड़े फैसले करें जिन्होंने पाकिस्तान लॉन्ग मार्च इस बात पे था कि फैसला क्यों किया? अरे मेरी जान, आप एक तो आपका जोशे खिताबत है ना, वो मेरी बात मुझे मुकम्मल नहीं करने देना। मैंने आपको कहा लॉन्ग मार्च पाकिस्तान में एक शफाफ इंतखाबात के लिए था, तो मिल गया गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए। देखें, जरूरी नहीं होता कि टारगेट फौरी हम टारगेट तक पहुंच जाएं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, जो पाकिस्तान में इस वक्त 7 महीने में डॉलर्स की स्मगलिंग हो रही है, जो पाकिस्तान में इस 7 महीने में अकाउंटेबिलिटी लॉस चेंज करके पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट ने अपने ऊपर से मुकदमात खारिज किए, वो तमाम लोग जो महंगाई के खिलाफ हालत जहाद में थे, अब वो महंगाई को एक लबादा करके अपने ऊपर ओढ़ गए हैं, ओढ़ के सो गए हैं और सुकून से बैठे हुए हैं। ये सब उनके अगेंस्ट था। और आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस स्ट्रगल को कामयाब, देखे दो चीजें थी बड़ी अहम। कहा गया कि जी इसमें बड़ा तशद्दुद होगा, बड़ा खून खराबा होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। फिर उसके बाद कल वजीर दाखिला ने कहा कि जी खान साहब की जान को बड़ा खतरा है, बड़े हालात खराब है। आपने देखा पूरे पाकिस्तान से लोगों की प्रेजेंस थी वहां पर, पूरे पंजाब से लोगों की प्रेजेंस थी। और ये लोग किसी, अब मैं बड़ी हल्की सी बात करने लगा हूं, ये किसी बिरयानी की प्लेट पर नहीं आए थे, ये किसी गोली लाठी के खौफ से नहीं आए थे, रख के भी नहीं आए ना, कुछ ना कुछ दिखवाया होना है। मैं एक वो माहौल है जो आज की पीडीएम की मुख्तलिफ जमातों ने अपने पॉलिटिकल वर्कर के साथ किया। मैंने अदनान साहब एक लम्हा मुकम्मल मुझे करने दीजिएगा, मैंने कल सैकड़ों फैमिलीज को देखा, फैमिलीज बच्चों के समेत, खानदान के लोगों के समेत, किसी एजिटेशन में जाना जहां मुल्क का वजीर दाखिला कह रहा हो कि जी जाने जाएंगी, खून खराबा होगा, ये फसाद मार्च है, और वहां पर लोगों का इस तरह से आना लाखों की तादाद में, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। आप सारी पॉजिटिव चीजों को छोड़कर अपनी मर्जी के अगर तज्जिए करेंगे, आपसे मुराद वो तमाम लोग जो हमें नापसंद करते हैं या जिनको हमसे कोई इख्तलाफ है, उन लोगों के अलावा जो हमसे। सर गॉट द पॉइंट। राना साहब, इमरान खान साहब अपने मकसद में कामयाब हुए। एक लॉन्ग मार्च जो दर्द सर था वफाकी हुकूमत के लिए, वो अपने अख्ताम को पहुंचा सर। तो क्या अब ऑन बोर्ड ले पाएंगे खान साहब को? क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस तो तभी अपने रास्ते पे चलेगा जब तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होंगे, और खान साहब कहीं ना कहीं एक बड़े स्टेक होल्डर तो हैं सर। एक तो अदनान, ऑन ए लाइटर नोट, नदीम साहब सही कह रहे हैं, इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के बारे में सर एक सेकंड, आवाज ऐसा नवाज दे दो स्टूडियो में यार। जी आवाज आ रही है जी मेरी? हेलो, एमसीआर से आ रही है सर बोल लें। मैंने कहा एक तो नदीम कुरैशी साहब सही कह रहे हैं कि इमरान खान ने आर्मी चीफ की तकर्री के बारे में कुछ नहीं कहा था। एक ब्रेक ले रहा हूँ सर, ब्रेक ले रहा हूँ, ऑडियो ठीक कर लो, ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। राना साहब, आप जरा पॉइंट अपना क्लियर कर लें सर। ऑडियो का मसला मेरे ख्याल में हल हो गया सर। ओवर टू यू। शुक्रिया। देखिए, मैं कह रहा था कि इमरान खान साहब हर एक टॉपिक के इतने ज्यादा वर्जन दे देते हैं कि हर बंदा जो उनके ऊपर तजिया करता है वो ठीक है। अब देखें, इमरान खान साहब ने आर्मी को कहा कि जानवर न्यूट्रल नहीं होते, जानवर भी न्यूट्रल नहीं होते। उसके बाद उन्होंने कहा मीर जाफर, मीर सादिक का, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो इनको कंटिन्यू करना चाहिए, बाजवा साहब को, फिर जो है इलेक्शन होंगे उसके बाद जो है तकर्री हो। फिर उन्होंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उन्होंने कहा कि जी अगर मेरिट पे आर्मी चीफ इसलिए नहीं लगाना चाहते क्योंकि ये मुझे नाअहल करना चाहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नदीम कुरैशी साहब सही कह रहे हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता, और अदनान साहब आप भी ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने इसको मुतनाज़ा बनाया, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपना जो मौक़िफ़ है वो हर थोड़े अरसे बाद वो तब्दील कर देते हैं। तो हर बंदा जो उनका मौक़िफ़ जो उसको पसंद आता है वो उसकी तशरीह कर देते हैं। मसला ये है कि मतलब आप ये एडमिट कर रहे हैं खान साहब एक वर्सेटाइल पॉलिटिकल लीडर हैं। बिल्कुल, वो इतने उनके बयानिए हैं कि कोई भी बंदा एक बयानिया लेके कह सकता है वो तो ये कह रहे हैं। देखिए, मसला ये कि अवाम भी सुन रही है और उनका जो तमाशा उन्होंने लगाया हुआ है, अवाम उस तमाशे को देख रही है। और ये जो लॉन्ग मार्च था, देखिए इसके ऊपर पहले तो तजिया करना चाहिए ना कितना कामयाब था। पहले तो ये आधे किलोमीटर का लॉन्ग मार्च था, ये 200 गज का था, 300-400 गज का था, उससे ज्यादा लंबा नहीं होता था। फिर ये 4 घंटे चलता था, 20 घंटे बंद होता था। वो देखा, फिर हादसा हो गया, शुक्र है अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी बचा दी। उसके बाद ये एक वो ऑनलाइन लॉन्ग मार्च बन गया जहां 200, 250, 500, 1000 बंदा होता था। फिर ये तो हकीकी आजादी इनकलाब आ रहा था। कल या परसों जो आपने देखा वो कोई इनकलाब नहीं था, वो एक नॉर्मल पावर शो था
जिसके अंदर ठीक है हजारों लोगों की तादाद थी लेकिन लाखों लोग नहीं थे। वहां जो मिलियंस की ये बात करते थे वो मिलियंस भी नहीं थे। तो मैं समझता हूँ एक फ्लॉप शो था। हासिल क्या किया, उनको अर्ली इलेक्शन की डेट नहीं मिली। नहीं राणा साहब, यहाँ थोड़ी सी माजरत सर, अगर ये शो फ्लॉप था और खान साहब का पूरा लॉन्ग मार्च नाकाम था तो आप आने देते इस्लामाबाद पेड ग्राउंड तक, या जहां वो G9 आने चाहते थे उन्हें आने देते। आप भी तो खाइफ नजर आए ना सर इस नाकाम लॉन्ग मार्च से। अदनान आने ही तो दिया ना, जहां वो रावलपिंडी तो इनका जोन था ना, वहां तो किसी ने नहीं रोका। वहां तो पूरी खुली छूट थी, आराम से आए, किसी ने ना रोका ना टाला। तो क्या कितने लोग ले आए? कुछ भी नहीं लेके आ सके, कुछ भी नहीं था। यानी कि क्या आपको लगा कि इनकलाब आ गया इस मुल्क के अंदर? क्या आपको लगा कि ये जो 6 महीने से अवाम को एक बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, मैं आ रहा हूं, मैं करने लगा हूं, लॉन्ग मार्च आ रहा है, पता नहीं क्या होने लगा है, तो ये तो एक फ्लॉप शो था उस लिहाज से। ठीक है, हजारों लोग थे, उस पर बहस हो सकती है कि 10,000 थे या 50,000 थे, लेकिन हजारों में थे, लाखों में नहीं थे। तो मैं समझता हूं कि ये हासिल क्या हुआ, आप उस पर आ जाए। देखिए, हासिल इन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री को मुतनाज़ा बनाया, वो हो गई और बड़े भरपूर तरीके से हुई, और उसके अंदर ना इनका इनपुट आई, ना उनकी मुशावरत आई, ना उनकी सुनी गई। दूसरा इनका पॉइंट था कि इलेक्शन जल्दी करा दें, तो इलेक्शन जल्दी भी जो है वो नहीं मानी गई। ये जो बात इन्होंने अभी अनाउंस की है कि हम असेंबलियों से इस्तीफा दे देंगे, ये तो हम इनको पहले कह रहे थे अगर आपको इलेक्शन जल्दी चाहिए आप असेंबलियों से इस्तीफा दे दें और फिर इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे। सर वेरी राइट। वकार सती साहब, बड़ा अरसा हो गया आपको पार्लिमानी सियासत कवर करते हुए, जहाँ भी नेगोशिएशन होते हैं कहीं ले दे ज़रूर होता है। ये कैसे मुमकिन है कि खान साहब का कोई मुतालबा नहीं माना गया और खान साहब लो डाउन भी हुए, टोन डाउन भी हुए और चीज़ें स्मूथ भी हुई? क्या वाकई खान साहब ने की कोई बात नहीं मानी गई और खान साहब बड़े आराम से चले गए? सर देखिए, खान साहब बहुत सियाने हैं। वो सामने जो उनके मुतालबे थे, ये उनका मुतालबा नहीं था। उनका मुतालबा वही था मेन जो जिनका जिक्र किया, जो हमारे नून लीग से जो भाई हैं, असल मुतालबा उनका, हाँ, राणा साहब का जो बात की, असल मुतालबा वही था। और ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। देखिए, इस वक्त भी जो खान साहब ने ये बात की है अर्ली इलेक्शन की, मैं तो ज़ाहिर पार्लियामानी रिपोर्टिंग करता हूँ और पॉलिटिकल साइंस का छोटा सा मैं स्टूडेंट हूँ। मैं ये समझता हूँ कि खान साहब जो अर्ली इलेक्शन की बात इस तरीके से कर रहे हैं, ये भी गैर आईनी है। मेरी समझ का मुतालबा गैर आईनी कैसे? मैं बताता हूँ ना आपको। हमारे आइन में यह है कि हमारी असम्बलियों की मुद्दत होगी 5 साल। कौमी असम्बली की मुद्दत शुरू होती है 11 अगस्त 2018 से लेके और 5 साल मुकम्मल होते हैं 11 अगस्त 2023 तक। इसमें अगर कोई रद्द-बदल होगा तो उसके लिए कानून साजी होगी और उन्हें वापस पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। इस तरीके से सड़कों के ऊपर बैठ के नहीं होगा। कल जो मैं समझाऊं उनकी इंडिकेशन, उनको चाहिए इलेक्शन जिसका रास्ता पार्लियामेंट से निकलता है, लेकिन वो मुतालबा उनसे कर रहे हैं जो कह चुके हैं कि हम ए पॉलिटिकल हैं। हमने अब हमारा कोई लाडला नहीं है और हमारा कोई फेवरेट नहीं है और हमने किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करनी है। खान साहब बेअकबक 2 चीजें कर रहे हैं। वो अब निगोशिएशन नहीं करवाएंगे, ये लिख लें। ये किसी एक शख्सियत ने नहीं कहा, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, ये इंस्टीट्यूशन का फैसला है कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हमें आईने पाकिस्तान जो 1977 के आइन में जो हमारा रोल लिखा गया है, हम वही करेंगे। और खान साहब बार बार वो कर रहे हैं। ये अदनान साहब आप खुद देखें कि ये वाहिद सियासतदान है कि इस मुल्क में लोगों ने जद्दोजहद की, सियासी जमातों ने जद्दोजहद की कि आर्मी को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। खान साहब लॉन्ग मार्च लाने से पहले का कह रहे हैं कि नहीं करनी चाहिए और मुदाखलत वो करनी चाहिए जो मेरी फेवर में हो, जो हमारी फेवर में हो, कि मुझे दोबारा गोद ले लें। और वो उनको तो बड़ा वाज़ेह पैगाम मिल गया कि अब ऐसा नहीं हो। सर वेरी अब ये बता दें कि क्या खान साहब का कोई मुतालबा नहीं माना गया? खान साहब का बिल्कुल कोई मुतालबा नहीं माना गया, लेकिन खान साहब अगर सियासत करेंगे, अगर वो चाहते हैं कि उनकी पीटीआई आगे बढ़े और वो पार्लियामानी सियासत में उनका किरदार हो, तो उन्हें वापस जाना पड़ेगा पार्लियामेंट में, नए इलेक्शन के लिए बातचीत करनी पड़ेगी। एक बंदा जो 124 दिन का धरना देने की कैपेसिटी रखता है, वो बिना कोई बात मनवाए वापस चला जाता है। सर 124 दिन का या 126 दिन का जो धरना था, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो किन लोगों ने दिलवाया था। वो आप उस वक्त भी वो नाकाम वापस गए थे, उस वक्त भी नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं ले सके थे और आज भी नवाज शरीफ को नहीं गिरा सके। वो आज भी किसी सियासत जो पाकिस्तान में जो मरकज में रूलर है उनको नहीं गिरा सके। सियासतदानों के पास ऑप्शंस होते हैं, उनके वो हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं। वो कोई एक बात आप सुनते हैं, 2 बात बातें हैं। खान साहब में लचक नाम की कोई चीज नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नदीम कुरैशी साहब, ये क्यों नहीं है? खान साहब ने अना का मसला बनाया हुआ और ये तो बड़ी अच्छी बात है और सही बात है कि इलेक्शन करवाने हैं, रिफॉर्म करवाने हैं, तो वो तो पार्लियामेंट फ्लोर है ना सर। वो जिस तरफ वो इशारा करते हैं या जिस तरफ वो जाना चाहते हैं, वो तो गैर आईनी रास्ता है ना सर। वो तो खुद कहते हैं न्यूट्रल है, तो उनको न्यूट्रल रहने दें। देखिए जी, आपके तज्जिए को तो मैं अपनी तरफ अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं मोड़ सकता ना। आपको और सतीश साहब को हक है। खान साहब का किसी से कोई मुतालबा नहीं है। खान साहब का मुतालबा पाकिस्तान की आवाम से है।
जिस शख्स को अल्लाह का खौफ इस हद तक मजबूर कर दे कि वो ये कहे कि जी मेरी दुआ है कि मुझे शहादत की मौत आए। मैंने तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के 80-80 साल के हुक्मरानों को हेयर ट्रांसप्लांट करते देखा है, मौत का जिक्र करते तो किसी को नहीं सुना। ये पहला हुक्मरान। दूसरी बात, सती साहब कहते हैं कि जी वो बिल्कुल उनका मुतालबा गैर आईनी, कतन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का दस्तूर ये राइट देता है कि अगर ऐसे हालात पैदा हो जाए कि जहां मुल्क बिल्कुल ना चल रहा हो, आप चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा? देखिए ना, आपके लिए चल रहा है ना, जो आपकी तरह 15-15, 20-20 लाख के पैकेजेस ले रहे हैं उनके लिए चल रहा है। तो जो एफबीआर ने साझा पे चल रहा है। अदनान भाई मेरी सुने, जो शख्स अपने घर की मोटर बाइक बेचकर बिजली के बिल पे कर रहा है, जो शख्स अपने बच्चों की फीसेस देने के लिए अपने घर की जरूरी अशिया बेच रहा है, उससे पूछें। आप चाहते हैं कि ये मल्टी बिलियनर्स का मुल्क है? 3.5 साल आप रहे तब ठीक था। आप 8 मार्च 2022 की कीमतें तो देखें ना। मतलब महंगाई के नाम पे एक लॉन्ग मार्च होता है, मौलाना फजलुर रहमान तशरीफ लाते हैं, 2 वजारतें लेके खामोश। महंगाई का मार्च होता है, मरियम नवाज साहब आती हैं लंदन का वीजा लेकर खामोश। महंगाई का मार्च होता है, बिलावल जरदारी साहब तशरीफ लाते हैं, वजीर सैर सपाटा बने हैं, खामोश। अब इस मुल्क में महंगाई खत्म हो गई है, कोई पूछने वाला है इनसे कि आपका तो आप तो कहते थे ये असम्बलियां लेजिटिमाइज नहीं है, ये असम्बलियां तो जाली इंतखाब के नतीजे में आई हैं, इनको खत्म हो जाना चाहिए। 7 माह पहले मैंने तो यही सुना, मैंने पंजाब असेंबली में भी यही सुना। जब हम बजट पेश करते थे पंजाब असेंबली में, सारी अपोजिशन बाहर सीढ़ियों पर एहतजाज करती थी कि जी असेंबली तो जाली है, ये तो आर उसके नतीजे में बनी है। वेरी वैलिड पॉइंट है राना साहब, इस पे मैं आता हूँ वकार भाई। राना साहब देखें, मुझे याद है वो मरियम नवाज के रोते हुए ट्वीट आते थे कि मैं रात भर सो नहीं सकी कि बिजली का बिल इतना महंगा आ गया। वो जो डॉलर 180 का आपको महंगा लगता था, 225 पे आपको सस्ता लगता है। वो पेट्रोल जो 150 पे आपको महंगा लगता था PMLN को, वो 250 पे आपको सस्ता लगे। डबल स्टैंडर्ड क्यों है सर? आप क्यों नहीं महंगाई पे बात करते? आप लोग आवाज दे दो भाई राना साहब की। राना साहब आवाज, सर ये फैसलाबाद से आते थे टाइम लगाती है लगता है। नहीं सॉरी, मैंने कहा मैं एग्री करता हूं कि इस मुल्क में मुश्किल हालात हैं, महंगाई है, इकोनॉमिक कंडीशन भी बड़ी टफ है, लेकिन एक ऐसा वक्त होता है जब दुनिया में रिसेशन हो, मुल्क में मुश्किल हालात हो, तो अच्छी मैनेजमेंट आप उसको कहते हैं कि आप गिरावट को रोक दें या गिरावट की रफ्तार को तेज कर लें या उसको आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ लेके जाएं। तो शायद ये वो दौर चल रहा है, और जहां हमने इस मुल्क को दिवालियेपन से बचाया, अब महंगाई एक हदफ है जिससे हम लड़ रहे हैं। दुनिया में ये लड़ाई चल रही है, दुनिया में ग्रोथ रेट गिर चुका है, सूद की शरह बढ़ चुकी है, और महंगाई एनर्जी क्राइसिस जो ये रूस रशिया की जंग की वजह से लगा हुआ है, उसके साथ बहुत सारा इसका हिस्सा जो है वो इमरान खान साहब ने इस मुल्क को खोखला करके हमें दिया। उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हम अब उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बिल्कुल जो फर्क है ना, जो सियासी तौर पे ये बात कर रहे हैं, हमने एक कोशिश बताएंगे, एक कोशिश जो सुधारने की हो आपने, एक कोशिश मुझे भी बताते चले, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा भाई आप लोगों ने सुधारने की 7 माह में ये कोशिश की है। अकाउंटेबिलिटी लॉज चेंज करने के अलावा, अपने केसेस खत्म करने के अलावा, मुखालफों पे केसेस बनाने के अलावा कोई एक काम बता दें 7 माह। सबसे पहली कोशिश ये की है कि IMF का मुआहदा जो है वो बहाल किया, जो ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। उसके लिए हमने वो इकदाम लिए जो सियासी तौर पे हमारे लिए फवायद नहीं रखते थे। हमें महंगाई करनी पड़ी क्योंकि आपने मैनेजमेंट नहीं ठीक की थी। हमें वो मुश्किल इकदाम लेके अपनी सियासी कॉस्ट पे करनी पड़ी, वो हमने की। उसके बाद हमने चाइना से तल्लकात बेहतर किए जो आप खराब कर गए थे, CPEC को बंद कर गए थे। हमने सऊदीया से तल्लकात बेहतर किए। इस मुल्क की मईशत को हमने करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले 4-5 माह में उसको आधे पे ले आए पिछले साल की बनिस्बत पे। ये बहुत सख्त इक़दामात हमें करने पड़े मईशत को स्टेबलाइज करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो मैं बता सकता हूँ। लेकिन देखिए, सियासी तौर पे हम कहते थे कि ये हुकूमत ठीक नहीं है, ये जो है नजायज है, सिलेक्टेड है। उसकी गवाही तो अब साबका जो अभी जो बाजवा साहब है, जो अभी साबका हो जाएंगे, वो देखेंगे कि हम लोग मुदाखलत करते थे, अब नहीं करेंगे। उसकी शवायद तो DGI ने भी आपको बताए कि जब उनसे पूछा गया, वजीर आजम ने पूछा कि भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो उन्होंने कहा जी मईशत है। इमरान खान ने कहा जी ये हिज़्ब इख्तिलाफ है, ऑपोजिशन है। तो जब आपने खुद इमरान खान ने तस्लीम किया कि हम तो बिल इनसे पास कराया करते थे और हम तो जो है वो सेनेट के नंबर इनसे पूरे किया करते थे, उनके अपने अल्फाज हैं इमरान खान साहब के। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल हम ये एक सिलेक्टेड हुकूमत थी, और हम जो नो कॉन्फिडेंस लेके आए वो जेन्युइन तरीके से लेके आए। जब वो सिलेक्टेड, जिन्होंने सिलेक्ट किया था वो पीछे हटे, इनकी जो कोalition पार्टनर्स थे वो भी भाग गए।
और वो हमारी तरफ आगे रिस्पॉन्स करना चाहते हैं इस पे कुरैश साहब, जल्दी से। मैंने अच्छा, इन्होंने फरमाया कि जी जनरल बाजवा साहब ने ये बात ऑन की कि जी हाँ जी हम इनकी गवर्नमेंट लेकर आए तो क्या पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का दस्तूर और माजरत के साथ जनरल बाजवा साहब का ओथ उनको ये अलाउ करता है? और आप पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक नहीं, अभी राणा साहब ने कहा, फिर इन्होंने कहा उसको शायद वो कंफ्यूज कर गए, उन्होंने कहा मैं पॉलिटिकल अब हो गए हैं, जो पहले इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं है। राणा साहब ने भी कहा, राणा साहब के बॉस और लीडर भी कहते रहे मुझे क्यों निकाला। मैं आज क्वेश्चन कर रहा हूं उनसे, पाकिस्तान की कौम को जवाब दे दें कि आपको किन्होंने निकाला। इन्होंने भी सिलेक्टर्स का नाम लिया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को सिलेक्टर्स ने मुंतखब किया था, आप दें उन सिलेक्टर्स को सजा। चले एक तो काम कर दें, कोई नजरियाती इसका जवाब देने मेरे पास इसका जवाब है। मैंने जो यू आर द गवर्नमेंट सर, अब नहीं अदनान, हमें अभी तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अगली 15 साल की आने वाली क़यादत ने यह फैसला किया है कि वो सियासत में अमल दखल नहीं करेंगे। सर खान साहब यही कहने से अगले 10 साल की आने वाली क़यादत तुसी भी कहना शुरू करता हूं। जो सजा जजा है ना इन मामलात पे, अभी जमहूरियत वहां नहीं आई, वो नहीं हम दे सकते। यू आर अनेबल एज वेल, आप भी मान रहे हैं, यू आर नॉट इन दैट पोजीशन वकार भाई। देखिए इस मुल्क में बहुत सारे सियासतदान आए, बहुत सारी सियासी जमातें आई, मुख्तलिफ लोगों के नज़रिए होते हैं, मुख्तलिफ लोगों के बयानिए होते हैं। मैं समझता हूँ जो इस कौम के साथ और इस मुल्क के साथ जो सबसे बड़ा खान साहब खिलवाड़ कर गए हैं ना, वो इससे पहले ना किसी ने किया और अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खा के आने वाला वो कोई करे, कि उन्होंने अपने ज़ाती फ़ायदे, ज़ाती मफाद, ज़ाती इक़्तिदार और अपनी वो कुर्सी दोबारा हासिल करने के लिए मुल्क के अदारों को जिस तरीके से स्टेक पे लगाया और मुल्क के आलमी बरादरी के साथ और अक़वाम आलम के साथ जो ताल्लुकात थे वो साइफ़र जाली जो था उसके तहत जो वो किया। और फिर इनकी हुकूमत में जितनी फस्तायत थी वो तो हमने किसी डिक्टेटर के ज़माने में भी नहीं देखी। उनमें वो जितने कर्ब्स आप मीडिया के ऊपर देख लें, अपने मुखालफीन को बर्दाश्त करने का हौसला तक इनमें नहीं था। वो आप कोई भी शोबा उठा के देख लें, वो तो क्रश करने के चक्कर में थे। और वो इन्हीं जो है वो हथकंडों के जरिए मजीद 10, 15, 20 साल जो है वो बरसर इक़्तिदार वो रहने में थे। लेकिन फिर भी अगर अब सब ने ये फैसला किया है कि माजी को भूल के आगे अगर वो जाना चाहिए, तो खान साहब वो सियासत करना चाहते हैं, वो पाकिस्तानी है, सियासत करना उनका हक है और उनको दाव पेच खेलना भी उनका हक है। लेकिन खुदारा अदारों के साथ और जो मुल्क की कौमी रियासती अदारों के साथ उनको इस तरीके से ना करें। सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे हम खिलाफ नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स एंडोर्स नहीं कर सकते, आपका ओपिनियन है। लेकिन व्हाट आर द ऑप्शन राइट नाउ विद इमरान खान सर? सर खान साहब को चूंकि उन्होंने सियासत अगर करनी है और पार्लिमानी सियासत करनी है, देखिए इस मुल्क का मुस्तकबिल जमहूरियत में ही मुज़मिर है, जमहूरियत ही होगी तो ही आगे चलेगा। लीडर राइट नाउ नहीं है सर। उनको वापस कौन सी ताकतें और कौन से लोग रोक रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में ना जाएं? सिर्फ उनकी जो एक अना का खोल बनाया हुआ है वो एक है, वो अगर आज भी वापस चले जाएं वो पार्लियामेंट के अंदर, आप यकीन जाने हुकूमत के को लोहे के चने चबवाद है। कोई नंबर्स का इतना बड़ा वो फर्क नहीं है और कोई मुजाहिका नहीं है कि एक आधी इत्तेहादी इधर चली जाए। लोगों को कायल करना होता है ना। खान साहब अगर वो रास्ता अपनाते तो 6 महीने ये खुद नहीं निकाल सकती थी ये गवर्नमेंट। जाहिर है इनके पास तो नंबर्स ही पूरे नहीं है। खान साहब दानिस्ता तौर पे उनको टाइम दे रहे हैं। खान साहब नहीं चाहते कि ये वाला सारा सिस्टम जाए। आप देख लें, कोई बजट आसानी से नहीं वो पास हो सकता, कोई बिल आसानी से नहीं पास हो सकता अगर ये लोग पार्लियामेंट में जाके अपना किरदार अदा करें। लेकिन खान साहब पता नहीं क्यों हथियार फेंक के आ गए मेरे जहन में। और जो लोग कहते हैं और जो अब दिखाई दे रहा है कि खान साहब इस वजह से दिल छोड़ गए हैं कि अब उनका सहारा कोई नहीं रहा, अब उनको अपना शोल्डर फ्राम करने वाला वो कोई नहीं रहा। और कोई पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है वकार भाई, पूरी पार्टी बिल्कुल हो सकती थी। मैं यही कह रहा हूं, बेनजीर भुट्टो का मैं देखा 17 लोगों के साथ कौमी असेंबली में आ गई थी और अगली गवर्नमेंट उनकी थी। खान साहब की तो बहुत अच्छी पोजीशन है। खान साहब बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल नदीम कुरैशी साहब, ये क्यों पार्लियामान से इतने खाइफ हैं या क्या, मतलब क्या हो जाएगा अगर इसी को कंटिन्यू करें? खान साहब ने कल बड़ा सरप्राइज दिया, उन्होंने कहा जी हाँ बाकी बैठे हैं वहां से भी निकल आएंगे। तो व्हाट इज दिस सर? अदनान साहब, जो पार्लियामान पाकिस्तान की आवाम को ना सुकून दे सके, ना तहफ़्फ़ुज़ दे सके, ना भूख से निजात दे सके, जो सिर्फ चंद खानदानों को सपोर्ट करे, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट को एक ऐसा शेल्टर फराहम करे कि वो पाकिस्तान के वसाइल लूटे और लूटने के बाद वो पाकिस्तान के हीरोज भी हो, जो पार्लियामान पाकिस्तान के ताकतवर को मजीद ताकतवर करे और गरीब को पसमानदा तरीन करे। मैं नहीं समझता, मैं भी पार्लियामान का हिस्सा हूं, मेरे लिए बड़ा ऑनर है। लेकिन मैं जब वहां ये देखता था, हमारे उस वक्त जब उस्मान बुज़दाद की गवर्नमेंट थी, तो पूरी PMLN सिर्फ हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करवाने के लिए 6-6 दिन सीढ़ियों पर एहतजाज किया करती थी। क्या ये अवाम की मफाद के लिए आते हैं? पाकिस्तान का जो पोलिटिकल कल्चर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जमात इस्लामी या 1-2 जमातों को छोड़कर वो सारा फैमिली प्राइवेट लिमिटेड टाइप कल्चर है, जहां चंद खानदान पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को
गुलाम बना चुके हैं और गुलाम बनाना चाहते हैं। आपने भी यही किया ना सर, आपने भी तो यही किया। आजम समाती की पूरी फैमिली, शाह महमूद कुरैशी साहब की पूरी फैमिली, आपने तो महमूद खान साहब की पूरी फैमिली देखना ना, आपने खटक साहब की पूरी फैमिली, सारी सबकी तो फैमिलीज आपने भी जोड़ दी। आपके साथ भी ये सुपर एलीट थी ना सर। मैं आपके घर से कर दूं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको वक्त चीजों को ठीक करता है। मैंने टॉप लीडरशिप की बात की है पाकिस्तान तरीके से। सवाल सुने ना सर, मतलब आप फिलॉसफी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। नहीं, फिलॉसफी नहीं है, फिलॉसफी नहीं है। मैंने आपको एक चीज अर्ज की है, आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन क्या आप समझते हैं पीपल्स पार्टी में सिर्फ भुट्टो का हक है? क्या निसार खोड़ो, एहतजाज हसन, रजा रमानी, बिलावल के पीछे हाथ भाग के राणा साहब की सुनना। जी राणा साहब आप स्काइप पीटीआई का चेयरमैन बनने का सिर्फ इमरान खान ने ठेका उठाया। जी बिल्कुल, वो बानी चेयरमैन है, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग चाहते हैं। खत्म होगी फिर नहीं, आपकी तरह थोड़ी है कि आपके पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर ये लाज़िम और मलजूम है कि वो आपकी लीडरशिप की 6 फैमिली मेंबर्स की तस्वीर अपने इश्तहार पे लगाएगा, वरना इश्तहार मुकम्मल नहीं होगा। तो लाज़िम है ना कि नहीं, तो ये आपने किया ना कल्चर भाई, इस कल्चर को पाकिस्तान के जो है वो शाह महमूद कुरैशी की बेटी को भी मिल जाएगा और वो बाकियों को नहीं मिलेगा। ये देखें, ये एक कल्चर है इस एरिया के अंदर। ये खाली पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में भी है और ममालिक श्रीलंका में भी है। नहीं होना चाहिए, इसको टाइम लगेगा ठीक होने के लिए, लेकिन आप हमारे पे उंगली नहीं उठा सकते। आप अपनी जमात पे भी उंगली देखें, जरा झांकी मार के देखें, सब कुछ उसी तरह ही है, फर्क नहीं है। ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है। ब्रेक पे जाने, लेकिन वकार साहब एक पॉइंट जरा क्लियर कर दें। आपने खान साहब को कर दिया पाकिस्तानी सियासत में तकरीबन, मतलब जो अब की पोजीशन आपने बताई है, एक शख्स जो इस वक्त बहुत फेमस और बहुत पॉपुलर है सर, जो सारे बाई इलेक्शन जीत जाता है वज़ारत उज़्मा से आने के हटने के बाद, वो कैसे इतना इरेलेवेंट हो सकता है सर, जितना आप बता रहे हैं, जो तासुर आप मेयार आपने कहा ना, ये कोई मेयार नहीं है किसी को जांचने के लिए, और जो इरेलेवेंट आपने कहा है, लेकिन हो गए हैं वो। मैं आपके अल्फाज को अपने मुंह में ले लेता हूं। आप जो आपने एनालिसिस किया उससे मैंने कैसे जिन असम्बलियों के से इस्तीफा देके दोबारा उसी असम्बलियों में क्यों आना चाह रहे हैं खान साहब? जैसे ये मोहतरम के हमारे भाई फरमा रहे हैं, नदीम कुरैशी साहब ये फरमा रहे हैं कि यहाँ पे ये लोग ठीक नहीं है। 2018 के इलेक्शन तो आपने एक्सेप्ट किए थे ना, तो उसके बाद तो कोई असेंबली नहीं है। मुझे ब्रेक पे जाना बकार भाई, एक शख्स पॉपुलर है, एक शख्स को लोग चाहते हैं, वोटों से बंदा बनता है ना, वो कैसे रेलेवेंट हो सकता है? पॉपुलर इसलिए हुआ कि झूठ बोले, अवाम के मसाइल को जो है उन्होंने एज ए टूल यूज किया, लोगों को वो सुहाने सपने दिखाए, उनको सबज बाग दिखाए, और एक वादा भी पूरा नहीं किया। ना 1 करोड़ घर बने, ना नौकरियां गई, ना कुछ और हुआ। कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें, लोगों की तख्तियों के ऊपर वो मंसूबों के ऊपर जाके तख्तियां लगाई हैं। ये 3.5-4 साल में रहे हैं ना, आप बताएं क्या किया? लोगों के जज्बात से खेला है। मासूम और गरीब लोग मसाइल में घिरे हुए जो लोग थे, लोग आज भी खान के नैरेटिव के साथ खड़े हैं। आप समझते हैं ना, मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन जहां पे ये वाइंड अप हुआ है ना जलसा, मैं वहां पे, मेरी पैदाइश इसी एरिया की है, स्कूल कॉलेज में हमने भी बड़ी एजिटेशन की है। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के एक है हनीफ अब्बासी साहब, यहाँ पे उनका इलेक्शन ऑफिस होता था और इससे 10 गुना ज्यादा लोग वहां पे होते थे। काजी हुसैन अहमद साहब ने जब लॉन्ग मार्च किया था और यहाँ पे हुआ था, तो ये पूरी मरी रोड वो भरी हुई थी। ये पैमाना नहीं है। अगर 10-20 हजार बंदा जो है वो 24 करोड़ 22 करोड़ के ऊपर उसको डिक्टेट नहीं कर सकता। बातचीतें जो मसाइल हैं बातचीत से हल होंगे। मेरा ख्याल है सत्ती साहब पे बैठना चाहिए। मेरा ख्याल है सत्ती साहब ने ये सारा जो खान साहब का कल था, हमारा जो जलसा था, हमारे जो लोग इकट्ठे हुए थे वहां, शायद सत्ती साहब ने ये प्रोग्राम अपने घर में बैठकर ड्राइंग रूम में टीवी में देखा होगा। लाखों का इज्तिमा था। अगर हनीफ अब्बासी ने लाखों का इज्तिमा की है तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अच्छा, सत्ती साहब की जाती मैं समझता हूं, इनके इशू समझता हूं। इन्होंने 2 बातें की जो बड़ी मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूं गैर मुनासिब। एक तो उन्होंने कहा जी साइफर जाली था, पाकिस्तान की सलामती काउंसिल ने, सलामती कमेटी ने, जिसको तमाम उन्होंने कहा उस साइफर में जो बयान आपने बनाया, नहीं, उन्होंने कहा साइफर जाली था। उन्होंने कहा कि साइफर बिल्कुल आया। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब कोई पॉपुलर नहीं है, उन्होंने लोगों के साथ झूठ बोले। देखें, आप जाती रंजिश में अगर पाकिस्तान की अवाम की तौहीन करेंगे तो ये भी कलमकार और साफी और एनालिस्ट के लिए मुनासिब नहीं है। अगर पॉपुलर सर, आप सुने बकार भाई, आपने कहा ना 25 इट इज नॉट द पैमाना, 17 ये पैमाना कौन सा है? पाकिस्तान का दस्तूर क्या पैमाना था? 17 जुलाई का इलेक्शन, पैमाना 16 अक्टूबर का इलेक्शन, सर NA 45 कुरम एजेंसी का इलेक्शन। अगर आप उसको पैमाना नहीं मानते हैं क्या हुआ तो सर मैं फिर आपको मैं फिर आपको देखिए 11 इलेक्शन ये भी हार गए थे जब वजीर हुकूमत इनकी थी। चले हम तो इनके बकौल बड़े इररिलेवेंट हो गए हैं। पाकिस्तान की आवाम को रेवेलेंट कर रहे हैं आप, इररिलेवेंट कर रहे हैं आप। ये फिक्रा क्या है कि पाकिस्तान की आवाम की तौहीन कर रहे हैं। दूसरे लफ्जों में कि जब लोग अपने वोट से एक शख्स को इंडोर्स करते हैं कि ये हमारा लीडर है, 13 जमातों को कुरम
एक पहाड़ी इलाका है जहाँ कहते हैं एजुकेशन नहीं है जी, सादा लोग रहते हैं, उन्होंने जेयूआई के कैंडिडेट को हरा दिया। सूबाई हुकूमत किसकी है वहां पे? जिसकी भी हुकूमत नहीं, किसको जितवाया वहां पे? मेरी पंजाब में 17 जुलाई को किसकी हुकूमत थी? जब हमजा शहबाज ने डीसी को, हमजा शहबाज जब आप लोग हारे तो उस वक्त कौन था बरसर इक़्तिदार? पंजाब हुकूमत किसकी थी? वफाकी हुकूमत किसकी थी? आपका गुस्सा सरा को, मेरा कोई गुस्सा नहीं है सर, मेरी क्या जरूरत है? मेरी क्या जरूरत है? मैंने कौन सा सियासत करनी है? आपकी जरूरत क्यों नहीं है? अगर आपकी जरूरत नहीं है तो फिर किसी की भी जरूरत नहीं है। 17 जुलाई को जब हमजा शहबाज ने कहा कि जो डीसी मुझे बाई इलेक्शन जीत कर नहीं देगा वो जिले में नहीं होगा, पंजाब की आवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया, हर जगह से उनको शिकस्त हुई 13 जमाती इत्तेहाद को। तो मैं समझता हूं आप ये कहेंगे इफ यू आर वेरी पॉपुलर, आपको कॉन्फिडेंस भी है इस पे कुरैशी साहब, तो सत्ती साहब, राणा साहब, जो बाकी लोग भी कह रहे हैं, तो टर्म पूरे होने दें। 8 महीने रह गए ना सर। देखिए, मैं उस वक्त भी तो मकबूलियत बढ़ेगी ना। हमें अदनान भाई मकबूलियत का कोई दावा नहीं है, ये आजिज़ी है। अल्लाह की मखलूक को इमरान खान में अपना निजात दहिंदा नजर आता है, ये अल्लाह के फैसले होते हैं। एक वक्त था आप कहते थे इमरान खान खत्म हो गया, इमरान खान माजी का हिस्सा बन गया, इमरान खान एग्जाइल मांग रहे हैं, इमरान खान से पैसेज मांग रहे हैं। आज आप इंतखाब से भागते हैं। मैं कहता हूं ये तो कहा करते हैं कि जी हम वहां में बड़े पॉपुलर है। और इमरान खान का मैं एक छोटी सी अर्ज करूं सर, मादद आपकी बात काट रहा हूं। अभी जब हम बात कर रहे हैं ना, तो अभी इनकी हुकूमत है आजाद कश्मीर में, वहां पे बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं 31 साल के बाद। नहीं उन बताए कितना उनको, आपको क्या मार्जिन मिला सर? क्या नंबर है वो पीटीआई का, जरा बताएं। अच्छा, नताइज पूरे आ जाने थे। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप लोगों ने राणा साहब, सर आप हुकूमत वक्त हैं, अगर ये इनकी पॉपुलैरिटी से आप खाइफ नहीं हैं तो इलेक्शन करा दें सर। आप लोग, क्या एतराज है आपको? देखिए, चले अगर ये पॉपुलर हैं तो 8 महीने बाद जो है वो जो नतीजा आएगा वो इनके हक में आ जाएगा। देखिए, हमारा इशू क्या है, हमारा मुद्दा क्या है? आज हम इनके प्रेशर में आके अगर अर्ली इलेक्शन करा लेते हैं तो अगली हुकूमत जो है फिर ऑपोजिशन खड़ी हो जाएगी कि आप अर्ली इलेक्शन करा दें, अब हम पॉपुलर हैं। देखिए, ये चल नहीं सकता ना निजाम इस तरीके से। निजाम चल रहा है आइन के मुताबिक। आइन आपको सर, व्हाट इज द प्लान राणा साहब? व्हाट वुड बी योर प्लान सर? जब ये पंजाब में और केपीके में अगर चले जाते हैं, यहाँ ये मेजॉरिटी में है, दोनों असेंबलियों से अगर सारे लोग निकल जाते हैं तो कैसे आप कंटिन्यू करेंगे दोनों सूबों की असेंबली को सर? फिर मेरा नहीं ख्याल फिर कंटिन्यू हो सकता है, फिर तो जनरल इलेक्शन ही होंगे। ये तो हम पहले भी कहते थे, आप डिसॉल्व कर लें असेंबलियां और फिर जनरल इलेक्शन करा लें, लेकिन अगर डिसॉल्व करें फिर ही है ना जी कामयाबी से। खान साहब ने अनाउंस कर दिया ना कि बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया उन्होंने, कहा वो कॉल उनके। तो ठीक है ना जी, वो वक्त आ लेने दें, तो फिर देख लेंगे। अगर ये कामयाबी से डिसॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल ठीक है, हो जाएंगे। मैं अगर चलो आपके ब्याह पे पहले एक सवाल मैं कुरैशी से पूछ लूं अगर कितने % मादद राणा साहब, आप ये बताएं कि इलेक्शन अगर हो जाते हैं, आज होते हैं, 9 महीने बाद होते हैं, 8 महीने बाद होते हैं, तो कितने % नुमाइंदगी आपको मिले तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, मैं तो ना तो कोई नजूमी हूं और ना ही मैंने कोई तज्जिया इस तरह का सही कह रहे हैं। मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जब तक गैर जानिबदाराना इंतखाब नहीं होंगे, शफाफ इंतखाब नहीं होंगे, ये पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं निकलेगा। मतलब अगर आज पाकिस्तान पोलिटिकली जो अनस्टेबल है, आपको बैठना पड़ेगा हमारे साथ। देखिए जी, मेरी बात सुने, हम आपके साथ उस वक्त ही बैठना चाहते थे करप्शन केसेस के अलावा। अब अल्लाह ने आपको मौका दिया, आपका छक्का लग गया, आप निकले तो थे इनकलाबी बनने के लिए, लेकिन आपने जो रास्ता इख्तियार किया, तारीख आपको फिर उन्हीं हरूफ से याद करेगी कि नवाज शरीफ एहतराम अपनी जगह जाती तौर पे 4 सर्विसेज चीफ्स के साथ नवाज शरीफ साहब की, जनरल अब्दुल वहीद, जनरल जहांगीर करामत, जनरल आसिफ नवाज, जनरल मुशर्रफ। मतलब आपके लिए अब होना चाहिए जैसे आपने जियाउद्दीन भट्ट साहब को लगाया था ना, आपकी फैमिली में से कैप्टन सफदर साहब को लगा दे आर्मी चीफ, फिर आपकी नजरियात पूरे हो सकते हैं। आपने तो आप लोगों को क्रेडिट जाता है, अल्लाह ताला ने आपको एक ही मौका दिया आर्मी चीफ सिलेक्ट करने का और आपने उसको एक्सटेंशन दे दी। देखिए, आप हमारे साथ थे उस नेशनल असेंबली में, आप भी हमारे साथ थे। आप जितने पर देखे ना, हमने लेजिस्लेशन की थी, लेजिस्लेशन की थी जो गलत आपने सर, नहीं राणा साहब, ना यूं ना करें सर। आपने मिन्नतें करके वोट दिए, आपने हाथ जोड़ के वोट दिए, आपने इनकलाब दफन करके वोट दिए सर, यूं ना करें सर। अदनान में एक्सेप्ट करता हूं, हमने लेजिस्लेशन में सपोर्ट किया, नहीं करना चाहिए था, मुझे तब भी उस पे इतराज था, किया, गलत किया, लेकिन एक्सटेंशन तो इन्होंने दी, वो तो हमने आपकी वजह से मिली ना सर। अगर नून लीग वोट ना देती, वकार सत्ती पार्लियामानी रिपोर्टर है, वकार सत्ती इंडोर्स करेगा, अगर आप लोग स्टैंड लेते तो वो एक्सटेंशन ना होती, उस एक्सटेंशन का सहरा आपके सर जाता है। नहीं, अगर हम स्टैंड लेते फिर भी वो लेजिस्लेशन हो जानी थी। और चलो सर, आज जवाब देने जोगे तो होना सी ना तुसी। राणा साहब मान जाए, आप कैबिनेट से नहीं जाते कहीं, मान जाए आप।
लेकिन मैं कहता हूं कि अल्लाह का शुक्र है आज कुछ लोग ये आवाजें निकाल रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुशाहिद हुसैन ने कहा कि हमें ये लेजिस्लेशन वापस लेनी चाहिए। मैं भी ये कहता हूं, देखें ये गलत है, ये एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर काफी मसाइल हैं। मैं ये एग्री करता हूं कि हमने उस लेजिस्लेशन को सपोर्ट किया, शायद ये बिल्कुल ठीक है सर। टाइम कम है, एक बड़ी हम पंजाब असेंबलियों पे आते हैं सर। वकार सतीश साहब, अगर यार ब्रेक आ गई, ब्रेक ले लो यार। वकार सतीश साहब, थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें खान साहब का दिया गया सरप्राइज अमल दरामद हो जाता है इस पे। केपीके और पंजाब में, केपीके में 95 नशिस्तें हैं और 48 अपोजिशन के पास हैं। पंजाब में अराउंड 180 हैं और उनके पास कोई 170 हैं। क्या देख रहे हैं आप, क्या सूरत हाल होगी? डेफिनेटली अगर कोई ऐसा अमल हो जाता है और ऐसी कोई बात हो जाती है तो फिर दोबारा आपको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि जहाँ पे आप मौजूद हैं वहीं वापस आने के लिए आप दोबारा इलेक्शन मांग रहे हैं। और आपके पास, जैसे मैंने वो कुरैशी से पूछा कि क्या पैमाना क्या है कि कितने % अगर आपको दोबारा रिस्पांस मिले तो आप उस इलेक्शन को मानेंगे, ये भी तो अभी तक वो डिटरमिन नहीं हुआ ना सर। वेरी इनका अगर इस्तीफे देते हैं, सवाल मेरा ये है, हाँ, क्या ये मौजूदा हुकूमत उसको रिस्पांस कर पाई? क्योंकि बयानिए में तो काउंटर नैरेटिव तो नहीं क्रिएट कर पाई ना। दोनों असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती हैं तो क्या होगा? असेंबलियां तोड़ने का आइन में जो उसका मुरवज्जा तरीक़ेकार मौजूद है, अब वो कैसे होगा, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उस पर वो डिबेट हो सकती है। इन्होंने तोड़नी है या सिर्फ अपना स्लोगन ही देना है, उस पर भी बात हो सकती है। लेकिन अगर ये हो जाता है तो इलेक्शन में तो जाना पड़ेगा। इलेक्शन तो होंगे, फिर बाय इलेक्शन तो इतनी बड़ी तादाद में हो सकता है, ना हो सके, लेकिन अगर वो जनरल इलेक्शन में वो जाएंगे तो फिर इलेक्शन तो होगा। कितना वेटेज देते हैं खान साहब के इस मूव को? मेरा नहीं ख्याल कि कोई मूव है खान साहब का मेरी नज़दीक। मेरे लिए कोई वो काबिल एहतराम है जैसे और लीडर से, वैसे खान साहब अगर कल ये कहते हैं ना कि मैं जा रहा हूँ वो पार्लियामेंट में, मैं आपका मुकदमा पार्लियामान के अंदर लड़ूंगा, मैं अकेला हूँ या मेरे साथ अक्सरियत है, उसका फैसला बाद में होगा और मैं सारी बातें जाके, सारी चीज़ें जाके वहाँ पे होंगे। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि नए इलेक्शन का फैसला खान साहब बेहतर तरीके से बारगेन कर सकते हैं मियाँ शहबाज शरीफ के साथ बनिस्बत के राजा रियाज के। खान साहब को एक मैंडेट तो डेफिनेटली किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे उनको मिला है ना, और वो इस वक्त अपोजिशन लीडर वो हर सूरत में है, लेकिन वो ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो 3-4 साल हाथ नहीं मिलाते थे, जहां अगर अपोजिशन लीडर बैठा हो तो उस साइड से आते नहीं थे, वो तो दूसरी साइड से आते थे। और अभी भी आप ये कैसे हो सकता है जब जो जिरगे पंचायतें होती है ना, वहां पे कुछ बातें अपनी मनानी पड़ती हैं, कुछ सुननी पड़ती हैं। खान साहब सुनते किसी की नहीं है, वो कहते जो मैं कह रहा हूँ वो हर्फ आखिर। नदीम कुरैशी साहब, जब आपने सुना, क्योंकि आप कल वहाँ उस जलसे में मौजूद थे कि हम सारी असेंबलियों से निकल रहे हैं, तो आपके जहन में जो पहले ही बात आई वो क्या थी? देखिए, मेरी जाती राय अपनी जगह, मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। मैं जाती तौर पे समझता हूँ इमरान खान साहब ने जितनी तकालीफ इस सारी स्ट्रगल में बर्दाश्त की है, एक ऐसी स्टेज आ गई थी वो अपनी जान से भी हाथ धो सकते थे। वो पूरा प्लान अटैक था, अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी। एक शख्स जिसकी ज़ात का कोई ज़ाती एजेंडा ना हो, मैं खुद बड़ा जब सुनता था आपके यहाँ स्टूडियो में, मैंने काफ़ी प्रोग्राम किए, मैं असेंबली में सुना करता था ये करप्शन, और आखिर में पूरी अपोजिशन, पूरी उस वक्त की अपोजिशन, आज की गवर्नमेंट, 13 जमातें मिलकर तोशा खाने के अलावा कोई चीज़ सामने अवाम के ना ला सकी, उसको भी पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। मैं समझता हूँ खान साहब ने जो भी स्टेप लिया वो पाकिस्तान की अवाम, देखिए ना, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ सर। जब यहाँ लोगों को कहा जाएगा चोर है भाई, चोर है, सारा टब्बर चोर है, जब लोगों को कहा जाएगा राजा रेंटल, लोगों को कहा जाएगा मिस्टर एफर्टीन, तो उसके मुकाबले में काउंटर नैरेटिव तो इन्होंने तैयार करना था। ये वो घड़ी ले आए। अब ये भी इनके हमअसर जो जर्नलिस्ट हैं, मैं बड़ी माजरत के साथ, चूंकि मैंने बड़े प्रोग्राम किए हैं, वो अब इस बात पर आते हैं कि किसी तरह ये घड़ी वाला हमारा स्लोगन पॉपुलर हो जाए, ये काउंटर करना चाहते हैं सारी चीजों को। देखे ना जी, नहीं, मैं आज तो मैं आपको आपकी बड़ी उसके साथ मोहब्बत के साथ आज आपने बर्दाश्त किया। मैं ओवरऑल जो सिनेरियो देख रहा हूँ, मैंने खुद जिक्र कर दिया ना कि अगर आप ना करते 2 मिनट बाद राना एहसान साहब ने तो घड़ी पहनना छोड़ दिया। बिल्कुल, चूंकि घड़ियां जो पाकिस्तान की आवाम में जो बदनसीबी इन घड़ियों के दौरान आई है, जो लम्हे गुजर रहे हैं, इसकी मिसाल भी बाजी में नहीं मिलती। असेंबली से इस्तीफे दे देंगे? पंजाब असेंबली में आपके 170 हैं, 71 लोग। देखिए, बात असेंबलियों से इस्तीफे की नहीं है, बात है असेंबली डिसॉल्व करने की। हम इस्तीफे देके इनको गवर्नमेंट नहीं बनाने देंगे। पंजाब में तो डिसॉल्व नहीं कर सकते। क्यों डिसॉल्व नहीं कर सकते जी? हम केपीके में भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, 50% नंबर, पाकिस्तान का आइन दस्तूर 18th अमेंडमेंट के बाद चीफ मिनिस्टर, प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर को ये हक देता है कि वो अगर हालात देखें कि गवर्नमेंट नहीं चल रही और सूरत हाल कशीदा और ये मुल्क की मुआशी तौर पर मुल्क दिवालिया हो रहा है, पाकिस्तान पर कुछ लोग ऐसे काबिज हो गए हैं जो इस मुल्क को सिर्फ डेसोल्यूशन ऑर्डर पे गवर्नर के साइन होना जरूरी है। लेकिन जब
और उसके लिए 50% नंबर से जब चीफ मिनिस्टर वो रेजोल्यूशन देगा, जब अपनी समरी देगा, अपनी विश का इजहार करेगा, तो गवर्नर पाबंद है उसको ओन करने के, गवर्नर उसको मानेंगे। मैं आरिफ अलवी साहब भी पाबंद थे, जो वो उन्होंने कल परसों साइन किया ना, वो भी पाबंद थे। नहीं तो आरिफ अलवी साहब ने बिल्कुल पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के इस्तेहकाम, पाकिस्तान की मजबूती के लिए बिल्कुल ठीक फैसला किया। अगर उन्होंने नहीं किया सर, वो पहले लाहौर गए, वो रिपीट किया ना जो शहबाज शरीफ साहब ने किया, वो लाहौर गए, 3 घंटे खान साहब से डायरेक्शंस ली, फिर आके अदनान साहब बड़ी अफसोस की बात है, आप जैसा पढ़ा लिखा, आप जैसा मुहिब्बे वतन शख्स एक लंदन जाने वाले एक्टिविटी को इमरान खान की एक्टिविटी के साथ मिलाएगा, तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी। साहब भी अगर लंदन होते तो वो लंदन चले जाते। देखिए मुझे पता है कि राना साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह से हैं। नवाज शरीफ साहब की फैन फॉलोइंग होनी चाहिए, हर शख्स की होती है, मैं भी उनका एहतराम करूंगा, लेकिन जब तक पाकिस्तान की अदालतों से वो सजा याफ्ता है, मैं उनका एहतराम बिल्कुल नहीं करूंगा। एक सजा याफ्ता शख्स से मशवरा करना और पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर से जो करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है, आप साहब एक रिस्पॉन्स कीजिएगा, और दूसरा आप लोग काउंटर नैरेटिव को बिल्ड करने में स्टिल नाकाम है। वकार सती साहब भी बैठे हैं, कुरैशी साहब भी बैठे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं। एक फरा गोगी के नाम से और इस घड़ी के तोशा खाना से ना, उसमें 20% खान साहब ने जमा कराया हुआ है सर। वो पुराने रूल पे वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई तो हो जाएगा सर। बात ये है कि 7 महीनों में ना आप रिलीफ दे सके, ना खान के नैरेटिव के मुकाबले में कोई नैरेटिव ला सके, तो इतनी नाकामियों के साथ कैसे चलेगी गवर्नमेंट सर? देखिए, एक तो झूठ जो है वो बिकता है, ज्यादा बिकता है, लेकिन ज्यादा देर चल नहीं बिका। राणा साहब आपका नहीं बिका, आपकी बदनसीबी है ये, आपकी हट्टी का ये प्रोडक्ट नहीं बिका ईमान से। चले ये तो तस्लीम कर दिया कि इनका बिक रहा है। हमारा जो सच है वो आहिस्ता आहिस्ता जरूर जो है वो लोगों को समझ आएगा। अच्छा आपका सच है, वाह वाह वाह, बड़े प्यारे हैं यार। देखिए दूसरा क्या बात हो रही थी, मैं भूल ही गया हूँ, आई एम सॉरी सर। ये नैरेटिव की सर, नैरेटिव, देखिए नैरेटिव हमारा, मैं समझता हूं कि महंगाई का जो जोर आया है वो उसने जरूर हमें धचका दिया है, लेकिन उसको इंशाल्लाह ताला हम ओवरकम करेंगे। हमारे पास टाइम है, हमें उम्मीद है कि हम अपनी परफॉर्मेंस से बेहतरी लोगों की जिंदगी में लेके आएंगे। बिल्कुल सही। वकास साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स। बिल्कुल जी, ये मौजूदा हुकूमत जो है इसको चैलेंजेस तो हैं, और ख़ास तौर पे जो गरीब आदमी है वो महंगाई की चक्की में बुरी तरीके से वो पिस रहा है, और अगर उसको रिलीफ ना मिला तो इनको तो ज़ाहिर जवाबदेह तो आवाम के सामने ही होना है। और फिर भी जो भी जितनी भी बातें हुई हैं, इनकी सिर्फ एक ही कंक्लूजन या नतीजा बहस जिसको है कि सबको मिल बैठ के इस मुल्क की बेहतरी के लिए और तामीर और तरक्की के लिए किरदार अदा करना चाहिए। कुरैशी साहब, अवाम के रिलीफ पर तो आप भी बात नहीं कर रहे, नहीं से आपने वोट लेना है। आप वैसे तो हर महाज जंग खोला हुआ है, महंगाई पे तो, इकोनॉमी पे तो बात हो सकती है सर सबके साथ। देखिए मैं आप कर्ज करूंगा, जब तक पाकिस्तान में ये मौजूदा लोग बैठे हैं जो ऑपरेशन रिजीम चेंज के नतीजे में है, यकीन करें ये अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। सर इमरान खान साहब ने कह दिया नहीं, उन्होंने बिल्कुल कहा, उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं इसको अब नैरेटिव लेकर नहीं चलूंगा, और बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन वो तो तारीख का हिस्सा है। ये लोगों के दिलों से उतरे हुए लोग हैं। अल्लाह की बरकत भी, मैं बड़ी मुश्किल से ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अल्लाह की बरकत उठी हुई है। जब तक ये गासिब लोग, यकीन है जब हुकूक गस्ब किए जाएंगे, जब गरीब रोएगा आपके दौर में, जब किसान चिल्लाएगा आपके दौर में, जब आप 118 के पेट्रोल पे कहते थे मुझे रात को नींद नहीं आई, और 220 के पेट्रोल में आप अमेरिका के दौरे का। राणा साहब 30 सेकंड, राणा साहब को माइक दे दो यार। सर बरकत नहीं है आपकी गवर्नमेंट में। जब इमरान खान साहब कहते हैं कि आखिरत में पूछा जाएगा आप कहां खड़े हैं, और जिस तरह नदीम कुरैशी ने कहा कि बरकत नहीं है, तो मजहब को हमें सियासत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम भी बड़े अच्छे मुसलमान हैं, आप हमारे से बेहतर होने का दावा ना करें। देखिए ये गलत, मुझे इस चीज पे बहुत सख्त एतराज है कि मजहब को हम इस्तेमाल करते हैं लोगों के अंदर इश्तियाल फैलाने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। देखिए मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि बरकत नहीं है पीटीआई में या इमरान खान में बरकत नहीं है। अल्लाह ताला बरकत डाले उनमें, बहुत डाले, मेरी यही दुआ होगी। ये हमें बातें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। नाज़रीन, सियासत रूज पर है, लेकिन आपके और मेरे मसाइल जो हैं वो जूं के तू हैं। और सबसे बड़ी और अच्छी खबर क्या है, अच्छी बात क्या है, वो ये है कि आपके और मेरे मसले अनकरीब हल होने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि ये सारे सियासतदान मिल के अपनी अपनी सियासी दुकान चमका रहे हैं। आप और मैं महंगाई की इसी चक्की में पिसेंगे। दुआ करिए कि जल्दी मर जाएं, क्योंकि कफन बहुत महंगा हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।